हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। यहाँ पे तो हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक काल के इतिहास के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। ये लगभग हमारा तीसरा या चौथा पाठ है। तो बाकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट वगैरह प्राचीन मध्यकालीन इतिहास जो है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का लगभग लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बचे हुए सेशन को हम फिर से मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू करते चलेंगे। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। लगभग 57 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बता दूँ, मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन से बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग भी बहुत सारे चैप्टर में करा चुका हूं, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भी जो जीएस लगभग कंप्लीट होने वाली है। जो बचे हुए सेशन को मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर हम हर यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हम कर देंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? ये जो क्वेश्चन आपके CGPSC 2015 के प्री में क्वेश्चन पूछा है और व्यापम भी में क्वेश्चन आ चुका है। तो रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश या इसकी शुरुआत किसने की थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा, शंकर राव या दिवाकर कीर्तिकर के द्वारा, या आपके गजाधर राव के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। रायपुर शहर में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत इन्होंने की थी। ये आपके CGPSC 2015 के क्वेश्चन पेपर में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर इनको सम्मानित किया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, खूबचंद बघेल जी को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो महात्मा गांधी जी ने इनको अछूतोद्धार के मामले में इनको अपने गुरु या अग्रज के रूप में इनको मानते हैं। इनको कहकर इनको सम्मानित किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो याद रखिए, पंडित सुंदरलाल जो शर्मा है, गांधी जी के जो आगमन के अछूतोद्धार हेतु ये आपके आए हुए थे। इनके कहने पे इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राज्य में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर इन्होंने प्रारंभ कर चुके थे। इसलिए ये गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल जो शर्मा हैं, इनको इस कार्य इनके काम के लिए इनको अग्रणी कहा था। और छत्तीसगढ़ में रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी जी की इस यात्रा को प्रभावित होकर गांधी मीमांसा नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो अमर राव लाखे जी को, मोहन सिंह को, अवतार बघेल जी को, या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। इससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन राव लाखे। तो इनको असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय किससे उनको उपाधि से इनको सम्मानित किया है, आपके व पंडित रामराव लाखे जी को। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ये आपके जो क्वेश्चन है CGPSC 2016 के प्री में क्वेश्चन आया है। तो छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली के सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री नारायण मेघवाले जी, श्री नथुजी जगताप, उपरोक्त में से दोनों ही, या श्री वामन राव लाखे जी, या ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो आपके श्री नारायण राव मेघवाले और आपके श्री नथुजी जगताप जी, इसके आपके छत्तीसगढ़ जो गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। गट्टासिल्ली जो सत्याग्रह आपके कौन से सन में हुआ था? तो आपके जून, ये डेट को भी याद रखिएगा, डेट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जून 1930 में हुआ था। कौन से स्थान पे? तो गट्टासिल्ली आपके धमतरी में, याद रखिएगा। तो आपके धमतरी में हुआ था। नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल, नथुजी जगताप इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। तो इसको याद रखिए, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। तो ये दोनों आपके इसके प्रमुख यहाँ पे नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान आंदोलन का संगठित जो रूप कब दांडी, लाहौरा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? तो वर्ष 1933 में, 1937 में, 1939 में, या 1940 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 137, याद रखिएगा। तो सन 1937 में यह जो आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था, ये आपके दांडी, लोहारा, दुर्ग में आपके प्रमुख रूप से यहाँ पे देखने को मिला था। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप आपके पोंडी गांव में आदिवासियों के किसके नेतृत्व में 1 जुलाई सन 1930 को जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो राधाराम दुबे, श्यामलाल गुप्ता, नारायण मेघावाले या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधर दुबे। तो बिलासपुर जिले में इन्होंने सीपत के समीप जो आपके पोंडी गांव है यहाँ पे आदिवासियों ने इसके नेतृत्व में 1 जुलाई सन 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था, जिसके मतलब यहाँ पे जो रामधर दुबे थे इसमें सम्मिलित हुए थे बिलासपुर जिले में। तो इसको याद रखिए, रामधर दुबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधर दुबे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है पीएससी में, व्यापम में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपका रिपीट हुआ है पेपर में। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह जी को, वी नारायण सिंह जी को, सुरेंद्र साय या रंगा बाबू। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। इनको छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? इनके द्वारा सैन्य विद्रोह हुआ था, रायपुर के जो सिपाही विद्रोह था, कौन से सन में? तो आपके 1858 में आपका हुआ था। इसको याद रखिए, कौन से स्थान पे? तो आपके रायपुर में। इसको याद, रायपुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हनुमान सिंह, जो कि भैंसवाड़ा के राजपूत थे। ये आपके कौन से पद पे कार्यरत थे? तो हनुमान सिंह, जो कि 3री बटालियन रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर पद पर यहाँ पे कार्य कर रहे थे। हनुमान जोशी थे। और यहाँ पे इनके द्वारा मतलब जो घटनाक्रम में हुआ था 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से इन्होंने प्रभावित होकर, उनके मोटिवेशन होकर अपने साथियों के लगभग 19 जनवरी सन 1858 में जो सार्जेंट जो सिडवेल के हत्या जो अधिकारी थे उनकी जाके रात में इन मेजर जो सार्जेंट सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी थी। फिर परिणाम होता है यहाँ पे लगभग 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम यहाँ पे इनको फांसी पे लटका दी जाती है। और इसी के चलते यहाँ पे उनको हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे से इनको उपाधि दी गई है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा, इसको आईएमपी करके। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद किसको माना जाता है? अंतिम शहीद कौन थे? तो वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र साय। ये आपके प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद माने जाते हैं। सुरेंद्र साय का विद्रोह कब हुआ था? ये आपके इनके द्वारा संबलपुर विद्रोह हुआ था। ये आपका 1857 की बात है। तो इनके द्वारा हुआ था कौन से स्थान पे? तो ये आपके संबलपुर, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में आपके उड़ीसा में आता है। तो संबलपुर में आपका हुआ था। यहाँ के जमींदार थे संबलपुर के। 1864 में इन्होंने सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में बंद मतलब यहाँ पे रखा गया था। और 1884 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इसी तरह इनको छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था? तो छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंद केसरी या सरस्वती। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। इस जो पत्रिका है इसका संपादन माधवराव सप्रे के द्वारा नहीं किया है। इसमें पूछा गया किसका संपादन इनके द्वारा नहीं किया है, तो सरस्वती जो पत्रिका है इसका संपादन इन्होंने नहीं किया। तो किसका किया गया है? तो छत्तीसगढ़ मित्र ये माधवराव सप्रे के द्वारा इसका संपादन किया गया था। और आपके हिंद ग्रंथ जो प्रकाशन जो मंडली थी इनके द्वारा इस पत्र का संपादन किया था माधवराव सप्रे जी के द्वारा। और हिंदी केसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद केसरी है आपके माधवराव सप्रे ने इसका संपादन यहाँ पे किया गया था। बाकी जो सरस्वती जो पत्रिका है इसका संपादन माधवराव सप्रे जी के द्वारा यहाँ पे नहीं किया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके भी इसको रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही के असीरगढ़ के किले में सन 1884 में मृत्यु हो गई थी? तो वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, गुंडाधुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट मैं कुछ टाइम पहले आपको बताया सुरेंद्र साय से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके सुरेंद्र साय का विद्रोह संबलपुर विद्रोह हुआ था 1857 में। कौन से स्थान पे? संबलपुर में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र साय, जो कि संबलपुर के जमींदार थे। तो इनको 1864 में, याद रखिएगा, 1864 के विद्रोह में इन्होंने सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में बंद रखा गया था। और 1884 में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके संबलपुर विद्रोह 1857 में हुआ था। और इनको छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको माने जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी? श्री आपके गणेश नारायण राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रामनारायण मिश्र, हर्षुल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामनारायण मिश्र जो हर्षुल थे, इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपके पत्र बम के द्वारा इनको सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? तो वर्ष 1946 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1930 में या वर्ष 1920 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। तो वर्ष 1946 में पंडित रविशंकर शुक्ल इनको सेकेंड बार, दूसरी बार इनको मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री, इनको मुख्यमंत्री आपके बनाए गए थे। इनको शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। तो इसको याद रखिए, 1946 में इनको बनाया गया था मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। दूसरी बार इनको बनाया। डेट को भी याद रखें, 1946, तो वर्ष 1946 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? पढ़ा चुका हूँ मैं। नारायण सिंह, हनुमान सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त या रामचंद्र देव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हनुमान सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायपुर 1858 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह थे। इसको याद रखिएगा, जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे और इन्होंने जो सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी। फिर उनको 17 सिपाहियों को सन 22 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। तब से इनको उपाधि दी गई हनुमान सिंह को। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933 में, जनवरी 1933 में, फरवरी 1934 में, नवंबर 1934 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नवंबर 1933 में। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा आपके नवंबर 1933 में हुई थी। इसको याद रख। तो गांधी जी आपकी इनकी जो छत्तीसगढ़ में गांधी जी के द्वितीय आगमन हुआ था, तब ये आपके यात्रा हरिजन यात्रा के लिए आए हुए थे। तो इसको याद रखिए। इनके संग में सहयोगी कौन कौन थे? तो मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, ये सभी जो कि इनके साथ आए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर वहीं पूछ देगा जो महात्मा गांधी जी के जो छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920। तो दोनों को याद रखना, दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? तो दयावती, राधाबाई, रामवती या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयावती। याद रखिएगा। तो दयावती ने मतलब इनके जो है 18 वर्षीय युवती थी, इन्होंने महासमुंद के सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी थे, तो इनको दयावती ने यहाँ पे थप्पड़ मारा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस किले में तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया था? तो सीताबर्डी किला में, असीरगढ़ के किला में, लाल किला में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताबर्डी किला। तो यहाँ पे मध्य प्रांत और बरार के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने यहाँ पे सीताबर्डी किला में 15 अगस्त 1947 को इस किले में तिरंगा फहराकर आज़ादी का यहाँ पे जश्न मनाया गया था। तो सीताबर्डी किला याद रखिएगा। तो यहाँ पे जश्न मनाया गया था सीताबर्डी किला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के आधुनिक काल इतिहास के। फिर हम कल से चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, और अगर बच्चे खोचे होंगे छत्तीसगढ़ के जीएस में मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। और यहाँ पे बहुत दिन हो गए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी अपलोड नहीं किया हूँ, तो कल से मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन हमारा, 21 जनवरी सर 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ये जो क्वेश्चन आपके CGPSC 2016 के आपके प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जंगल सत्याग्रह। कौन से सन में हुआ था? तो 21 जनवरी सन 1922 में। इसको पढ़ा चुका हूँ। तो 21 जनवरी 1922 में आपका धमतरी में, ये सिहावा नगरी में ये आपका सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह। तो इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन यहीं तक हो गया है कंप्लीट। कल से हम छत्तीसगढ़ से अगर जीएस में कुछ बचा होगा तो मैं इसको कल से स्टार्ट कर दूंगा। बाकी कवर करा चुका हूँ, तो बचा होगा तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। कल आई थिंक छत्तीसगढ़ के मैं करंट में जो बचे होंगे उसको मैं कंप्लीट कराते जाऊँगा। करंट अफेयर्स भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इंडिया का करंट अफेयर्स तो पढ़ाता हूँ, तो उसको डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। लुसेंट भी कवर करा रहा हूँ। तो आपके लुसेंट जो है आपके
हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम का यहाँ पे बात कर लूँ, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सोल्यूशन जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। स्पेशली एक ही एग्ज़ाम के लिए काम रहेगा, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसआई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके पीएससी के लिए, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम हो या आफम वगैरह, एडी वगैरह, लगभग सभी एग्ज़ाम पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।